दोस्तों, जिस तरीके से भी संभल ज़िला के जामा मस्जिद में के लिए जिस तरीके से अभी हिंसा भड़की है संभल ज़िला में, इससे यह साफ साबित होता है कि वहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो हिंसा को संभालने में और ये शांति वहाँ पे शांति को लाने में सीधे तरीके से वहाँ पे असफल रह रही है। इसलिए कि अभी बहराइच का अभी हिंसा शांति हुआ था कि फ़ौरन उत्तर प्रदेश के ही संभल ज़िला में फ़ौरन मस्जिद के नाम पे फिर से बवाल उठ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ इतनी जल्दी होती है जब वहाँ के लोगों की ये दावा था कि जब यहाँ पे मंदिर थी, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, इसको लेकर के फ़ौरन कोर्ट जाना और उसके बाद वहाँ हाथों हाथ सुनवाई कर लेना और ये सब सारी चीज़ें करना, ये एक गंभीर विषय का, एक चिंता का विषय ये बनता है। और इसको समझने के लिए तमाम लोगों को समझना होगा कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। गवर्नमेंट को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर वो कहीं पे भी शांति को लाने में क्यों असफल रह रही है। इसलिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये पहला नहीं है, बल्कि अभी से कुछ दिन पहले बहराइच में भी हिंसा हुआ, उसके बाद अब संभल में हिंसा हुआ और इसमें 2 लोगों की जान से जाने की खबर भी सामने निकल करके आ रही है। और वहाँ पे साफ-साफ पुलिस गोली चलाती हुई दिख रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि साफ-साफ यहाँ पे पुलिस अधिकारी गोलियां चला रही हैं। और किस तरीके से वो गोलियां चलाई कि मतलब 2 लोगों की जानें चली गई। ये गंभीर विषय का ये चिंता का ये विषय है। और उसी पे चंद्रशेखर रावण ने एक एक्स पे, ट्विटर पे पोस्ट किया और उसने क्या कहा वो आपके स्क्रीन पे। उन्होंने कहा कि सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधी चलती हैं, यह कोई मिथन नहीं बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वह SC/ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या CAA विरोध आंदोलन हो, हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोलियां चलाकर हमारे लोगों की जान ली है। आज संभल में हुई हिंसा में 3 मुसलमानों की जान गई है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैं जल्द ही घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही मैं पुलिसकर्मियों को यह याद दिलाना चाहूँगा कि उनकी वर्दी संविधान ने दी है और उन्हें संविधान का ही पालन करना चाहिए, न कि किसी के ऊपर आदेश का। कल मैं संभल जाऊंगा और इस हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करूंगा। हम अपने पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगामी संसद सत्र में मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। साथ ही मैं संभल के नागरिकों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से
जारी रखेंगे। यह लड़ाई केवल एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की है। आइए हम सब मिलकर एकजुट रहें और संविधान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। तो जैसा कि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि 3 लोगों की जान से जाने की खबर आ रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों ऐसा हर बार उत्तर प्रदेशी में क्यों ऐसा होता है, हर बार उत्तर प्रदेशी के लोग क्यों मारे जाते हैं और हर बार एक समुदाय के लोग ही मारे जाते हैं। और इसके बाद आज से कुछ दिन पहले जो कि हुआ था कि बहराइच शरीफ में एक हिंदू पक्ष के नौजवान की जान गई थी, लेकिन इसके बाद जो लोग थे जो कि फिर बहराइच से जो बात दैनिक जागरण ने नहीं दैनिक भास्कर ने जिस तरीके से निकाला था वहां की रिपोर्ट और लोगों के सामने सत्य किया था, ये तो साफ होता है कि ये सोची समझी एक साजिश के तहत ये सब सारी चीजें कराई जाती है और गरीब, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, वो गरीब मारे जाते हैं, वो अमीर नहीं मारे जाते हैं। इसलिए कि अमीरों के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं, वो अपनी करियर की चिंता करते हैं और हमारे गरीब के लोगों को मारा जाता है और इस भीड़ के आग में हम तमाम लोगों को झोंका जाता है। और इस चीज को हमें और आपको समझना होगा और बड़े ही करीब से जाकर के समझना होगा कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हम अपने संवैधानिक तरीके से हम अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। ये हमें और आपको सोचने और समझने की जरूरत है। अगर ये आज हम और आप नहीं समझेंगे और आज के इस माहौल में अगर ये अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने आप को एकजुटता होने की, जिस तरीके से आज जगह जगह पे रैलियां निकाली जा रही है, जगह जगह पे लोगों को इस भीड़ का सहारा बनाया जा रहा है और उसके बाद हमारे नौजवान गरीबों का हाल ये होता है कि कोई किसी की कभी जान से जाने की खबर आती है, तो कभी किसी के पैर में गोली लगने की खबर आती है, तो कभी किसी को घायल होने की खबर आती है, मतलब कि तरह तरह की खबरें आती रहती है। तो हमें और आपको इस चीज को बहुत ही करीब से जाकर के समझना होगा कि आखिर हमारे साथ, हम गरीबों के साथ ही क्यों ऐसा होता है। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनके बच्चे आखिर क्यों नहीं इस भीड़ का साथी बनते हैं और इस भीड़ में वो लोग क्यों नहीं चलते, ये हमें और आपको समझना होगा। वहीं पे अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि जब संभल में जब एक बार सर्वे हो चुका था तो फिर जाने की क्या जरूरत थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ये कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक गंभीर विषय में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे और जब जाएंगे तो खबर निकल करके आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखते रहिए द पब्लिक प्रॉब्लम्स न्यूज़। मिलता हूं किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।